रहस्य और रोमांच से भरी है कन्याकुमारी की यात्रा। यहाँ एक साथ होता है सूरज और चांद का दीदार। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस एपिसोड में कन्याकुमारी मंदिर का इतिहास एवं रहस्य। तो दोस्तों, वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, तो अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सभ्य मानव पे। दोस्तों, अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो आइए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु का एक प्रमुख तटीय शहर है। भारत के आखिरी राज्य और दक्षिण भारत के सबसे खूबसूरत शहर कन्याकुमारी घूमने के लिए एक परफेक्ट जगह हो सकती है, और यह भारत की अंतिम दक्षिणी सीमा है। कन्याकुमारी पर्यटन को अक्सर धार्मिक स्थल के रूप में मान्यता दी जाती है, लेकिन यह शहर आस्था के अलावा कला व संस्कृति का भी प्रतीक रहा है। इसके एक ओर बंगाल की खाड़ी, दूसरी ओर अरब सागर तथा सम्मुख हिंद महासागर है। इन तीनों का संगम ही एक पवित्र तीर्थ स्थल है। तीन समुद्रों हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित यह शहर अलेक्जेंड्रिया ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। दूर दूर तक फैले समंदर के विशाल लहरों के बीच आपको यहाँ जो सबसे अधिक लुभा सकता है वह है यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा। चारों ओर प्रकृति के अनंत स्वरूप को देखकर ऐसा लगता है मानो पूर्व में सभ्यता की शुरुआत यहीं से हुई थी। आज हम आपको कन्याकुमारी के ऐसे ही कुछ जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आप अपना परफेक्ट हॉलिडे मना सकते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं हम कन्याकुमारी तीर्थ के लिए क्यों प्रसिद्ध है। पद्म पुराण के अनुसार कावेरी में स्नान करके मनुष्य इसके बाद समुद्र तटवर्ती कन्या तीर्थ में स्नान करे। इस कन्याकुमारी तीर्थ के जल का स्पर्श कर लेने मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, आगे जानते हैं कन्याकुमारी मंदिर की धार्मिक पृष्ठभूमि। कहते हैं कि राक्षस बानासुर ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे अमरत्व का वरदान मांगा। भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया और कहा, कुमारी कन्या के अतिरिक्त तुम सबसे अजय रहोगे। अमृत्यु का वरदान पाकर रक्षा बानासुर त्रिलोकी में उत्पात करने लगा। उसके उत्पात से पीड़ित देवता भगवान विष्णु की शरण में आए। भगवान ने उन्हें यज्ञ करने का आदेश दिया। देवताओं के यज्ञ करने पर यज्ञ कुंड की अग्नि से देवी दुर्गा जी एक अंश से कन्या रूप में प्रकट हुई। प्रकट होने के बाद देवी भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए दक्षिण समुद्र तट पर तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी ने उनका पानी ग्रहण करना स्वीकार कर लिया। देवताओं को यह देखकर चिंता हुई कि यदि देवी का विवाह हो गया तो बानासुर का अंत नहीं हो सकेगा। तब देवताओं की प्रार्थना पर देवऋषि नारद ने विवाह के लिए आते हुए भगवान शंकर को सुचिंद्रम स्थान पर इतनी देर तक रोक लिया कि विवाह का शुभ मुहूर्त ही टल गया। मुहूर्त टल जाने पर भगवान शिव वहीं स्थानु रूप में स्थित हो गए। विवाह के लिए प्रस्तुत अक्षतादि समुद्र में विसर्जित हो गए। कहते हैं वही तिल, अक्षत, रोली अब रेत के रूप में मिलते हैं। ये सब होने के बाद देवी फिर तपस्या में लग गई। बानासुर ने देवी के सौंदर्य की प्रशंसा सुनी थी। बानासुर देवी के पास गया तथा उसे विवाह करने के लिए हठ करने लगा। इस कारण देवी से उसका युद्ध हुआ। युद्ध में देवी ने बानासुर को मार डाला। कहा जाता है कि देवी का भगवान शिव के साथ कलयुग बीत जाने पर विवाह संपन्न होगा। दोस्तों, अब जानेंगे कन्याकुमारी मंदिर दर्शन कैसे होता है। कई द्वारों के भीतर जाने पर कुमारी देवी के दर्शन होते हैं। देवी की यह मूर्ति बहुत ही भव्य है। देवी के एक हाथ में माला है। विशेष उत्सव पर देवी का हीरा कादी रत्नों से श्रृंगार होता है। दोस्तों, आगे जानते हैं कन्याकुमारी अम्मन मंदिर के बारे में। यह मंदिर सागर के दाईं ओर स्थित है, जो पार्वती को समर्पित है। यहाँ सागर के लहरों की आवाज स्वर्ग के संगीत की भांति सुनाई देती है। यहाँ की विशाल प्रतिमा कन्याकुमारी का प्रतीक मानी जाती है।
यहाँ आने के लिए आपको शिप से सफर करना होगा। देश विदेश के पर्यटकों से भरे इस मंदिर में हालांकि किसी चीज को छूने की परमिशन नहीं है। मंदिर एक छोर पर खड़े होकर आप दो सागरों को मिलते हुए देख सकते हैं। ध्यान से देखने पर आपको सागर के दो अलग रंग भी दिखाई देंगे। दोस्तों, अब जानते हैं यहाँ के लाइट हाउस की चमक के बारे में। माता अम्मन का मंदिर देवी आदि शक्ति के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है, जिसे कन्याकुमारी माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 3 समुद्रों के संगम स्थल पर स्थित यह एक छोटा सा मंदिर है जो मां पार्वती को समर्पित है। बता दें कि मंदिर का पूर्वी प्रवेश द्वार को हमेशा बंद रखा जाता है, क्योंकि मंदिर में स्थापित देवी की आभूषणों की रोशनी से समुद्री जहाज इसे लाइट हाउस समझने की भूल कर बैठते हैं और जहाज को किनारे करने के चक्कर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं यहाँ के भद्रकाली मंदिर के बारे में। कन्याकुमारी मंदिर के उत्तर अग्रहार के बीच में भद्रकाली का मंदिर है। यह कुमारी मंदिर देवी की सखी मानी जाती है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। यहाँ देवी सती का पृष्ठ भाग गिरा था। इसके बाद जानते हैं दोस्तों गणेश जी के मंदिर के बारे में। समुद्र तट पर जहाँ स्नान घाट है, वहाँ घाट से ऊपर दाहिनी ओर एक छोटा सा गणेश जी का मंदिर है। गणेश जी का दर्शन करके ही कन्याकुमारी मंदिर के दर्शन करने लोग जाते हैं। मंदिर में द्वितीय प्रकार के भीतर इंद्रकांत विनायक नामक गणपति मंदिर है। इन गणेश जी की स्थापना देवराज इंद्र ने की थी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही घंटा जरूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।